हेलो गाइस। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुई थी, बात उस समय की है। मैं कमरे में सो रही थी, तभी अचानक मेरी फ़ोन की घंटी बजी। चौंक उठी तो मैंने देखा रात के करीब 12 बज रहे थे। फ़ोन पे बात के दौरान मुझे पता चला कि मेरी दादी गुजर चुकी हैं और मुझे अर्जेंट अपने गांव के लिए निकलना था और मैं तैयारी करने लगी। मैं अपनी सामान पैक करके निकलने के लिए रेडी हो रही थी। घर से निकली और स्टेशन की ओर जाने लगी। कुछ देर चलते चलते मैं स्टेशन के पास पहुंच चुकी थी। जैसे स्टेशन पहुंची तो देखा कि स्टेशन पूरा खाली था और बहुत ही डरावना देखने में लग रहा था और मैं टिकट कटा ली। जैसे मैं स्टेशन वापस आई तो देखा ट्रेन आ चुकी थी और मैं ट्रेन में बैठ गई। करीब 2 घंटे में मैं लखीसराय स्टेशन पहुंच गई और वहां से उतरने की तैयारी करने लगी। जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरी तो देखा कि पूरा स्टेशन खाली था। रात के अंधेरे में स्टेशन बहुत भयानक लग रहा था। मैं स्टेशन से बाहर निकलकर पैदल धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक एक काली कार मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी, कहाँ जाना है मुझे। मौसम बदल गया और बिजली के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पानी बरसने लगी। उसने मुझे गाड़ी में आके बैठने को कहा। बारिश तेज होने के कारण रास्ते और भी सुनसान लग रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। उसने भी बताया कि वो भी वही रास्ते जा रहा है और रास्ते में मुझे वो छोड़ देगा। उसने मुझे मेरे घर से 6 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर दिया और मैंने वहाँ से पैदल ही आगे जाने का सोचा। जैसे ही मैं कुछ दूर आगे बढ़ी तभी अचानक कुछ कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे। कहा जाता है कि ये अपशगुन का संकेत होता है। तभी मैं सीधे अपने रास्ते चलती गई। गांव पहुंचने से पहले कुछ दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। मैं धीरे धीरे जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जा रही थी। रात में ये जंगल और भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ी तो देखा कि एक आदमी करीब 100 मीटर मुझसे दूर धीरे धीरे अपने रास्ते को जा रहा था। रात हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ ही चलूं, और मैं अपनी रफ्तार बढ़ाकर उसके पास पहुंची और साथ चलने लगी। करीब आधे घंटे तक मैं उसके साथ चलते रही और मैं अपने गांव के पास के पहाड़ के पास पहुंच गई। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी जो मेरे पीछे पीछे जा रहा था अचानक गायब हो गया। यही सोचकर मैं आगे बढ़ने लगी कि रास्ते में ही उसका घर होगा और वो अपनी घर की ओर जाने लगा होगा। तभी अचानक अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहते हैं ना, आदमी से पहले पक्षियों को आभास हो जाता है। ऐसी आवाजें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखी तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया और मैं तो थोड़ी डर गई थी और धीरे धीरे अपने रास्ते चलने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मेरे पास ना तो चारा था कि आगे जाऊं ना तो वापस पीछे मुड़ जाऊं। मैं जंगल के करीब आधे रास्ते तय कर चुकी थी और वापस जाना भी संभव नहीं था। तभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पीछे ही एक उजले कपड़े में एक औरत खड़ी थी और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और किसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो मेरे पास आने लगी। वो औरत मेरे एकदम करीब आ गई और मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे आखिरी बार चेतावनी दी इस रास्ते से चले जाने को। मैं तुरंत वहां से दौड़े दौड़े अपने घर की ओर जाने लगी। मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। तब उन्होंने बताया कि वो उस लड़की की आत्मा थी जिसका कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।